अनुराग में भर करके वो भंगुरा जो है सखी, गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया। तो वो जिस समय कृष्णेति नाम ऐसा मधुरम पढ़ाती थी सुख को, तो धिगमाम धन्य मति चंचल जाति दोषात् तस्या करम मुरुह कोर कतच्युतोस्मि। तो मुझे धिक्कार है, कहाँ तो कितने सुंदर स्नेह में डूबी हुई भूली हुई संसार को, और वो जिस समय अपने हाथ में बैठाल करके ये श्लोक सुनाती थी राधा रानी, तो उनके हाथ से मुझे अधन्य हूँ, कितना मैं अभागा हूँ कि उनके हाथ से तो छूट गया और यहाँ दूसरे के हाथ में बैठा हुआ हूँ। इतने में श्री कृष्ण का सखा कुसुमासव आ गया, वो भी सुख की बागमिता पर मुग्ध हुआ। इसी समय वृषभानुनंदिनी की सहचरी मधुरिका सुख को ढूंढती हुई वहां आई और कुसुमासव के पूछने पर कहने लगी कि अपनी स्वामिनी का कीड़ा सुख ढूंढने के लिए मैं आई हूँ। हमारी स्वामिनी राधा रानी के हाथ में एक कीड़ा सुख रहता था, वो कहीं उड़ गया है, उसे मैं ढूंढने आई हूँ। कुसुमासव ने झगड़ते हुए कहा कि ये सुख तो हमारे सखा ब्रजराज कुमार का ही है, तुम्हारी स्वामिनी का ये तब समझा जाए जब तुम्हारे हाथ पर आ जाए। मधुरिका ने हंसते हुए कहा कि कुसुमासव, तुम्हारे सखा के श्री हस्त कमल के संस्पर्श सुख का अनुभव करके शुष्क बन सकी बंसी भी संग त्याग नहीं करती, फिर ये चेतन पक्षी श्याम सुंदर के हस्तार बिंद के सपर सुख को कैसे त्याग सकता है? अरे सूखी एक बांस की डंडी जिनके हाथ को छू लिया तो हाथे में लगी रहती है, कभी वो वहां से हटती नहीं। तो ये तो चेतन है, ये जो उनके हाथ में चला गया तो मेरे हाथ में कैसे आएगा? इसी समय ब्रजेंद्र गेहिनी ने आकर कहा, ललन भोजन को देर हो रही है, क्यों नहीं आते? तो कुसुमासव कहने लगा, अम्बा देखो ये मधुरिका व्यर्थ ही झगड़ती है, हमारे सखा के सुख को अपनी स्वामिनी का बतलाती है। मधुरिका ने नंदरानी को अभिवादन किया। जसोदा ने स्नेह से मधुरिका का स्पर्श करते हुए कहा, क्यों बेटी क्या है? मधुरिका ने कहा, देवी कोई बात नहीं है, ये सुख मेरी स्वामिनी वृषभानु कुमारी का है, इसके बिना वे व्याकुल हैं, मैं तो यही कह रही थी। ब्रजेश्वरी ने कहा, बेटी तुम जाओ, कुमार के खेलने पर मैं भेज दूंगी। यह सुनकर मधुरिका प्रणाम करके चली गई। श्री कृष्ण और कुसुमासव दोनों ने ही प्रसन्न होकर सुख को दारिमी बीज दिव्य पदार्थ खिलाए और फिर कुछ भोजन कर खेलने गए। इधर श्री जसुमती ने अपनी दूती से सुख को भेजवा दिया। सुख ने अपनी स्वामिनी से उनके प्रियतम का सब समाचार सुनाया था। यहाँ जो श्री सुख कहा गया है उसका तात्पर्य है श्रिया सुखा, श्री जी का सुख समझना चाहिए। ये वे श्री जी हैं जिनके दिव्याति दिव्य स्वरूप पर मुग्ध हो करके सौंदर्य माधुर्य आदि गुणगण सर्वदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रीयते सर्व गुणै रीति श्री ही, ये सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी के अत्यंत स्नेह भाजन और परम अंतरंग है। हमने ऐसा सुना है कि श्री राधिका जी तो उन्हें श्री कृष्ण नाम का ही पाठ पढ़ाती थीं, किंतु जब वे चली जाती थी तो श्री श्याम सुंदर प्रेम पूर्वक अपने मधुमय अधर रसामृत से पोषित करके वो भी उसी प्रकार अपने मोठों से उसको चूम करके राधा कृष्ण ऐसा जुगल नाम का पाठ पढ़ाया करते थे। उस समय यदि राधिका जी भी आ जाती तो उन्हें बड़ा संकोच होता और वो फिर यही कहती, कृष्ण कहूँ राधा मति कहूँ रे। इससे जान पड़ता है कि वे दोनों ही के कृपा पात्र थे। श्री शब्द का अर्थ भगवान भी है। श्रीयते सर्वैर गुणैर या सा श्री, जो संपूर्ण गुणों द्वारा आश्रित है वे श्री हैं। अतः वे जैसे श्री राधिका जी के लीला सुख है वैसे ही भगवान के भी, इसलिए वे इस रहस्य से खूब अभिज्ञ हैं और उसका वर्णन करने में भी पटु है, क्योंकि सुख की बोली स्वभावता ही मधुर होती है। इसी से किसी प्रति में श्री बादरायण उवाच है और किसी में श्री सुख उवाच है।
जब श्री सुखदेव जी इस कथा का वर्णन करने लगे तो उन्होंने सोचा कि ये तत्व तो परम दुर्वगाह्य है, ये तत्व जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं रासलीला, ये परम दुर्वगाह्य, बहुत दुख करके अवगाहन करने योग्य है, क्योंकि यह भगवत स्वरूप है, परंतु ये है परम श्रेयस्कर और श्रेय में बहुत विघ्न हुआ करते हैं, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, तो इस पर भी यह तो परम श्रेय है, इसमें और भी अधिक विघ्नों की संभावना है। अतः इसके आरंभ में कोई ऐसा मंगल करना चाहिए जो सब प्रकार के विघ्नों को निवृत्त करने वाला हो। भगवान मंगलों के भी मंगल और देवों के भी देव हैं। मंगलम मंगलानां च देवतानां च दैवतम, उनके द्वारा मंगल को भी मंगलत्व प्राप्त होता है और सारे संसार का मंगल उस मंगल सिंधु का एक बिंदु है। मंगल में देवता का अनुसरण किया जाता है, परंतु वो तो देवताओं के भी देवता स्मरण करते हैं, इसी से वे मंगलों का भी मंगल करते हुए इस प्रकार आरंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि, और ये पहला श्लोक रासलीला का ये प्रथम श्लोक है, पंचाध्यायी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यद्यपि भगवान शब्द का अर्थ आगे किया जाता है, तथापि ये श्रवण मात्र से मंगलकारक है, इसलिए यहाँ मंगल के लिए भी है। जैसे दूसरे प्रयोजन के लिए लाया हुआ भी जल पूर्ण घट अपने दर्शन मात्र से प्राणी यात्री के लिए मंगलप्रद होता है, उसी प्रकार जिसमें नित्य ऐश्वर्यों का योग हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य क्षय होते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जस शास्त्रीयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भगयति ऋताः। अर्थात समग्र ऐश्वर्य और समग्र धर्म और समग्र यश और समग्र श्री और समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य 6 गुणों का नाम है भग, और ये 6 जिसमें हो वही है भगवान। क्या बात। तो वे सबके सब जीव में तो अल्प मात्रा में हुआ करते हैं, किंतु भगवान में निरतिशय होते हैं। भगवान शब्द में जो मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय, वो नित्य योग या अतिशायन में है। तात्पर्य यह है कि भगवान में जो भग है वो आगंतुक नहीं है, बल्कि उनका नित्य योग है, वो निरतिशय है, बहुत अधिक है। अच्छा, यदि भगवान में नित्य निरतिशय ऐश्वर्य हो भी तो तुम्हें क्या लाभ? इस पर हमें यही कहना है कि ये हमारे ही काम तो आएगा, इसका प्रयोजन ही क्या हो सकता है। वस्तुतः भगवान को तो इसकी कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वे तो आप्त काम है, पूर्ण काम। ऐश्वर्य का काम क्या होता है? यही न कि वो अपने आश्रय में महत्वातिशय या सौख्यातिशय का आधान करें। जितने गुण हैं उनकी सफलता तभी होती है जब वे अपने आश्रय में सौख्यातिशय अति अधिक सुख देने वाला और महत्व देने वाला इस प्रकार का आनंद आधान करें। अतः भगवान का ऐश्वर्य भी यदि उनमें इस प्रकार के किसी अतिशय का आधान नहीं करते तो वे भले ही अपराकृत हों, व्यर्थ है। ये गुणगण शेष हैं, भगवान उनके शेषी तथा शेष शेषी के लिए वही करता है। अतः अब ये देखना है कि जिसमें ये गुण हैं वो निरतिशय है या सातिशय। यदि सातिशय है तब तो ऐश्वर्यादि गुण उसमें कुछ अतिशयता का आधान कर सकते हैं। यदि वो निरतिशय ज्ञान और आनंद ही भगवान का स्वरूप है तो किसी अतिशयता का आधान करने में असमर्थ होने के कारण इन गुणों का कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता। वेदांत प्रक्रिया के अनुसार महत्वादिशय का भी आधान ब्रह्म में नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति है बृहत्वात् ब्रह्म, बड़ा होने के कारण वो ब्रह्म है। बृहत माने अनल्प, जो अल्प नहीं है। उमा, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। जहाँ कोई संकोचक प्रमाण होता है वहाँ तो अनल्पत्व सातिशय होता है।
जैसे सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः, इस वाक्य के अनुसार समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव न होने के कारण सर्व शब्द का संकोच करके केवल समस्त निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराना ही समझा जाता है। यहाँ कोई प्रमाण नहीं है जिससे ब्रह्म का अनल्पत्व सातिशय निश्चय किया जाए, अतः संकोचक प्रमाण का अभाव होने के कारण यहाँ वही अर्थ करना चाहिए जो निरतिशय बृहत है, अर्थात जिससे बड़ा और कोई नहीं है, वो भूमा ब्रह्म है। जो देश काल या वस्तु से परिच्छिन्न हो, अन्योन्या भावादि 4 प्रकार के अभाव में से किसी का प्रतियोगी हो, वो अपरिच्छिन्न निरतिशय अनल्प नहीं हो सकता। अतः सब प्रकार के परिच्छेद से रहित सच्चिदानंद तत्व ही ब्रह्म है। ऐसा अपरिच्छिन्न तत्व सब प्रकार के बाध का अधिष्ठान होने के कारण अबाध्य सत है, और यदि वह अबाध्य सत हो तो उसके भान के लिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा होगी, और ऐसा होने पर द्वैत होने के कारण वस्तु परिच्छेद अनिवार्य हो जाएगा। इसके सिवा अभिज्ञों की दृष्टि में जड़ वस्तु निरतिशय बृहत हो भी नहीं सकती। जड़ वस्तु निरतिशय अतिशयता से रहित बड़ी हो नहीं सकती। अतः ब्रह्म सत और स्वयं प्रकाश है, अर्थात वह अपने से भिन्न किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष प्रकाशवान है। इस प्रकार अपने से भिन्न द्वैत आदि उपद्रव शून्य होने के कारण वो निरुपद्रुत परमानंद स्वरूप है और अनंत भी है। इससे भी ब्रह्म की निरतिशयता सिद्ध होती है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही तत्व के नाम बतलाए हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्री श्रीधर स्वामी जी का भी यही मत है, किंतु कुछ लोगों का इसमें मतभेद है। श्री जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ का आरंभ इसी श्लोक से किया है। उन्होंने ब्रह्म से परमात्मा को और परमात्मा से भगवान को उत्कृष्ट माना है। उनका अभिप्राय कविवर माघ के इस श्लोक से स्पष्ट होता है। त्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिम विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारदयत्यबोधिसः। नारद जी एक बार द्वारिकापुरी पधारे तो दूर से सब लोगों ने कहा, अरे आकाश में बड़ा उजेला हो रहा है, ये क्या है? तो लोगों ने कहा कोई तारा गण है आकाश से टूट करके और द्वारिकापुरी में आ रहा है। थोड़ी देर में और प्रकाशमान हो गया तो कहा नहीं, ये तारा तो नहीं, ये तो साक्षात चंद्रमा ही गिरता चला आ रहा है। और थोड़ी दूर नीचे जब आया तो कहा कि अरे पहले समझा कोई तेज पुंज आ रहा है, फिर आकृति का भान होने पर मालूम हुआ कोई शरीरी है, और उसके पश्चात जब अवयव विभाग की प्रतीति होने पर यह मालूम हुआ कि अरे ये तो कोई पुरुष मालूम होता है। और फिर क्रमशः निश्चय हुआ कि ये नारद जी हैं। अतः श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक ब्रह्म दूर रहता है तब तक लोग उसे निर्गुण निर्विशेष समझते हैं। फिर उसका विशेष अनुभव होने पर उसे परमात्मा रूप से माना जाता है, किंतु जो उसकी नित्य सन्निधि में रहते हैं उन्हें वह अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगणोपेत जान पड़ता है। इस प्रकार अनुभव के उत्कर्ष के साथ उत्तरोत्तर ब्रह्म के निर्विशेष सविशेष और साकार स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ अपने सिद्धांत का पोषण करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान क्रमशः ज्ञानी योगी और भक्तों की अपेक्षा से हैं तथा इनमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। परंतु इससे पूर्व तत्व का लक्षण करते हुए यह कहा गया कि तत्वम जद ज्ञान मद्वयम, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वैत ज्ञान है वही तत्व है। अतः ये बतलाना चाहिए कि लोग जो विशेषता से दिखलाते हैं वो तत्व में है या केवल नाम में है। यदि तत्व में कोई भेद न हो तो नामांतर होने से भी उसके लक्षण में क्या अंतर आ सकता है। जिस प्रकार यदि घट का यह लक्षण कर दिया कि कम्बुग्रीवादिमान घटा, तो कलश कहने से भी उसमें क्या अंतर आ सकता है। अतः यदि तत्व का लक्षण तत्वम जज्ञान मद्वयम ऐसा है तो नाम के भेद से उसमें क्या भेद। कोई लोग अद्वैत शब्द का अर्थ उपमा रहित कहते हैं,
अतः उनके मत में उपमा रहित ज्ञान ही अद्वय है। किंतु अद्वय शब्द का ऐसा अर्थ करना किसी प्रकार ठीक नहीं। अद्वय का अर्थ तो देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है, जो देश और काल और वस्तु से घिरा हुआ नहीं है, वो अद्वय है। नेह नानास्ति किंचनो नात्र काचन भिदास्ति। इन वचनों में नाना और भिदा के साथ किंचन और काचन शब्द का प्रयोग सब प्रकार के नानात्व और भेद का निषेध करता है। अब यदि युक्ति से विचार किया जाए तो भगवान को अचिंत्यानंत कल्याण गुणगण संपन्न मानने पर उन गुणों के कारण उनके शेषी में कोई उपकार होना भी अवश्य मानना पड़ेगा। यदि आप शेषी को सातिशय मानते हैं तब तो सिद्धांत विरुद्ध होगा। ब्रह्म का सातिशयत्व तो किसी भी आस्तिक को मान्य नहीं हो सकता। आप जो कहते हैं कि उत्तरोत्तर सान्निध्य के बढ़ने पर भगवान के उत्तरोत्तर विशेष रूपों का अनुभव होता है, उन विशेषताओं का यही तात्पर्य है, न कि वे अपने आश्रय में किसी अतिशय का आधान करें। किंतु यदि परब्रह्म स्वरूप से ही निरतिशय है तो सान्निध्य से उसमें क्या अंतर पड़ेगा। यदि सान्निध्य को केवल उसकी विशेषताओं की अभिव्यक्ति का कारण मानोगे तो ये बतलाओ कि तुम्हारा ये सान्निध्य क्रियाकृत है या ज्ञानकृत है। यदि क्रियाकृत है तो ब्रह्म में परिच्छिन्नता आ जाएगी, और यदि ज्ञानकृत है तो मायावाद का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा जो आपको अभीष्ट नहीं। ब्रह्म निरतिशय बृहत है। बृहत्ता की कल्पना करते करते जहाँ तुम शांत हो जाओ वो ब्रह्म है। सान्निध्य के द्वारा तुम जिस अतिशयता का आधान करना चाहते हो उसे तो हम सर्वदेशी मानते हैं। यदि कहो कि जिस प्रकार सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः, समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इत्यादि वाक्यों में समस्त पद से केवल निमंत्रित ब्राह्मण ही ग्रहण किए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ संकोच कर लिया जाएगा तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ संसार के संपूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराना अभिप्रेत नहीं है। अतः संकोच तो केवल वही किया जाता है जहाँ कोई संकोचक प्रमाण होता है। जो वस्तु देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्न होती है उसी में संकोच किया जाना संभव है। निरतिशय वस्तु में कोई परिच्छेद नहीं होता, इसलिए उसमें संकोच भी। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति नान्यत् विजानाति सा च भूमा। यत्रान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति ततल्पम्। ये छांदोग्य उपनिषद है। जहाँ पर कुछ नहीं सुनता कुछ नहीं देखता और अतिरिक्त उस वस्तु के अतिरिक्त वो भूमा है, वही ब्रह्म है। और जिसमें अल्प है, थोड़ा देखता है, थोड़ा सुनता है, थोड़ा विचार कर रहा है, वो जीव है, जगत है। यहाँ भग निरतिशय भगवान में किसी सौख्यातिशय या महत्वातिशय का आधान नहीं कर सकते। भगवान में किसी प्रकार के अनर्थ की संभावना नहीं, अतः अनर्थ निवृत्ति में भी गुणों का उपयोग नहीं हो सकता। भगवान ने यह ऐश्वर्य भक्तों के लिए ही धारण किया है, उनकी ये काम विजय लीला भी भक्तों के लिए थी। इसलिए भगवान जो अचिंत्यानंत कल्याण गुणगण साधारण धारण करते हैं वे उपासकों के लिए ही हैं, जिससे कि उनकी उपासना द्वारा वे उन गुणों को प्राप्त कर सके। हमने ये विचार इसलिए किया, जो लोग भगवान को निरतिशय बृहत आनंद स्वरूप नहीं मानते उनके मत में वो ब्रह्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म भूमा इन शब्दों का एक ही अर्थ है, इनका तात्पर्य एक ही वस्तु में है। अतः भूमा कौन है? जत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजाति। न कोई और देखता है, न सुनता है, न जानता है। जहाँ कोई अन्य है वो तो अल्प ही है। और जदल्पम तन मर्त्यम, इसलिए जहाँ भूमा है वहाँ द्वैत नहीं है, क्योंकि द्वैत तो वस्तुगत परिच्छेद में ही हो सकता है। इस प्रकार जहाँ द्वैत का अभाव है वही अद्वैत है। इसी से कहा है जत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्र केनकम पश्येत् केनकम विजानीयातो। यदि आप ब्रह्म को अनल्प मानते हैं तो गुणगण कैसे? यदि गुणगण हैं तो गुणगण और उनके आश्रय का तथा गुणों का स्वागत भेद है या नहीं? यदि उनमें भेद है तो ब्रह्म परिच्छिन्न सिद्ध होगा, इससे उसका ब्रह्मत्व ही बाधित हो जाएगा। यदि कहो कि हम ब्रह्म परमात्मा और भगवान में भेद मानते हैं, हमारे मत में भगवान परम अंतरंग सात्वतों के प्राप्य हैं, परमात्मा योगियों के प्राप्तव्य है तथा ब्रह्म अत्यंत बहिरंग ज्ञानियों का ध्येय है। इसी से भगवान ने भी योगी को ज्ञानियों से भी बड़ा माना है।
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। भक्तों को समस्त योगियों से उत्कृष्ट माना है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मान् समे युक्ते तमो मताः। ये क्योंकि श्रद्धा पूर्वक जो उनका भजन करता है वो उन सारे योगियों से भी वो भक्त उत्कृष्ट कहलाता है। ऐसा मानने से भी उनकी अल्पता सिद्ध होती है, क्योंकि तीन होने के कारण उनमें वस्तुकृत परिच्छेद तो है नहीं, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं। हम पहले कह ही चुके हैं कि लक्ष्य का भेद लक्षण भेद से होता है, नाम से नहीं होता। जैसे कंबु ग्रीवादि पृथु बुधनोदरत्वादि लक्षण एक होने से घट कलश इन नामों का भेद होने पर भी वस्तु का भेद नहीं होता, ठीक वैसे ही जब लक्षण में भेद नहीं तो ब्रह्म या भगवान आदि नामों के भेद से लक्ष्य का भेद कैसे होगा। यह तत्व का लक्षण है तत्वम जद ज्ञान मद्वयम, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अतः आश्रय जो कि तत्व है वो अनंत है, निरतिशय है, अद्वय है। गुणगण उसमें किसी प्रकार के अतिशय का आधान नहीं कर सकते, वे तो अपनी सिद्धि के लिए ही भगवान का आश्रय लिए हुए हैं। भगवान कहते हैं निर्गुणम माम गुणाः सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम, यानी सारे गुण, मैं जो निर्गुण हूँ उसकी सारे गुण मिल करके मैं हमारी निरपेक्ष का भजन करते हैं। इस प्रकार गुणों ने यद्यपि अपनी सिद्धि के लिए ही भगवान का आश्रय लिया, भगवान ने भी उन पर कृपा करके उन्हें स्वीकार कर लिया, तथापि इसका कोई अंतरंग प्रयोजन भी होना चाहिए। वो प्रयोजन यही है कि लोग उन अचिंत्य गुणगण विशिष्ट भगवान की आराधना करेंगे और उन्हें उन गुणों की प्राप्ति होगी। इसी से श्री सुखदेव जी ने इस लीला के विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान शब्द से मंगलों का भी मंगल किया। इसके सिवा उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यह लीला अत्यंत दुर्वगाही है, हम इसका अवगाहन करने में समर्थ नहीं है, परंतु भगवान का स्मरण करने से हम इस दुर्वगाह्य का भी अवगाहन कर सकेंगे। भगवत स्मरण से हमें भगवदैश्वर्य की प्राप्ति होगी, उससे हमें इसके वर्णन का सामर्थ्य प्राप्त होगा। लोक में भी देखा जाता है कि वक्ता की रूक्षता के कारण एक अत्यंत मधुर प्रसंग भी रूखा जान पड़ता है, और वक्ता के माधुर्य से ही किसी रूखी बात में भी सरसता आ जाती है। इसी से कहा है कवि नाम रसवत बचा, कवियों की वाणी रस से डूबी हुई होती है, रसवत होती है। तो इस प्रकार भगवान सुखदेव जी स्वयं भी वृषभानु दुलारी भगवान श्याम सुंदर वृषभानु दुलारी और भगवान श्याम सुंदर ने अपनी अधर सुधा का पान कराकर पढ़ाया था। उस जुगल मूर्ति के अधरामृत पान से उनकी वाणी में कितना माधुर्य आ गया था, इसका कौन वर्णन कर सकता है। फिर भी प्रसंग को दुर्वगाह्य समझकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। इस प्रकार भगवान शब्द से यह तो मंगल और वक्ता का तात्पर्य सूचित हुआ, परंतु भगवान शब्द का यह अर्थ तो ऐसा है जैसे किसी अन्य कार्य के लिए लाए हुए जल के घड़े में देखकर उसे शुभ शकुन का सूचक मानकर देखने वाले को आनंद होता है। इसका मुख्य प्रयोजन तो दूसरा है। अब हम रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक की व्याख्या आरंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। रास पंचाध्यायी अब पहला श्लोक शुरू होना। आज 11 बजे 12 हो गए। पहला प्रारंभ हुआ ना गुरु जी, पहला श्लोक अब शुरू करते हैं, इसके आगे आएगा व्याख्या शुरू होगी। अभी ये रूप रेखा था। हाँ, नीचे बड़े रूप रेखा थी, बड़े लोग विद्वान बैठे हैं, सोचेंगे हैं क्या बोले चले जा रहे हैं, तत्काल विरोध भाव पैदा हो जाएगा। तेरा होगा
गुरु जी पानी लो महाराज जी के लिए दूसरा जो गिलास में। एक बोतल आपकी यहीं रह गई। कोई बात नहीं महाराज। आप दो